हेलो साथियों, मेरा नाम है देश निधि और मैं लाया हूँ आपके लिए कहानी। सुबह होने ही को है। रात का सन्नाटा कॉलोनी के माहौल में पसरा हुआ था। कोचिंग कक्षाओं की महत्वाकांक्षाओं की धना चौकड़ी से थककर सड़कें सुनहरे भविष्य के सपनों में खो गई थी। मैं बहुत उदास था। आज ही रिजल्ट आया था। 2 साल बाद भी मेडिकल में मेरा चयन नहीं हो पाया था। क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। दुनिया भर की बढ़ी हुई उम्मीदें मुझे पीठ पर चुभती महसूस हो रही थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैं उठकर टहलने लगा। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब जीने से कोई फायदा नहीं। आज बस मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ। क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। माँ पापा माफ़ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं असफल रहा। घबराहट की एक लहर अचानक मुझे अंदर तक झंझोर गई। उफ, सहन नहीं हो रहा। लगता है कि दम घुट जाएगा। अभिभावकों ने जीवन बर्बाद कर दिया। कहाँ तक उनकी इच्छाओं का बोझ ढोएं। अचानक मुझे मम्मी पापा पर गुस्सा हो आया। ये लोग भी कभी समझ नहीं पाए। बचपन से ही मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दी। स्कूल से आकर मैं खेलना चाहता था पर वो मुझे ट्यूशन भेज देते थे। पूरा बचपन न जाने कहाँ खो गया। यहाँ कोचिंग में मेरे टेस्ट के नंबर को लेकर दिन रात पूछना, कम नंबर आने पर गुस्सा करना। उफ, कैसी पीड़ा भोगी मैंने घड़ी देखी, रात के 1 बजे हैं। मैं क्या करूं, मेरा कोई सहारा नहीं बचा है। अब माँ को ही लो। माँ की भी कम गलती नहीं है। पूरी जिंदगी बस दूसरे बच्चों से तुलना ही की। बुआ जी का बच्चा डॉक्टर है, फलान का IIT में है और रिश्तेदार भी कम नहीं। जानते हैं कि मैं उतना मेधावी नहीं हूँ, पर कुरेद कुरेद कर हर टेस्ट के नंबर पूछना नहीं भूलते। और जब वे किसी दूसरे बच्चे की सफलता की खबर मेरी माँ को देते हैं तो उनकी खनकती आवाज़ से उनकी खुशी छुप नहीं पाती कि देखो तुम्हारा बच्चा नहीं कर पाया। मैंने निश्चय किया, अब मरना ही है। तंग आ गया ऐसी ज़िंदगी से। मैंने बोतल में से पानी पिया। रात के 2 बज गए थे। मन कर रहा था कि अभी कूद जाऊं, पर अभी हलचल मचेगी, सारी दुनिया जाग जाएगी। पापा को फ़ोन जाएगा। पापा को वैसे ही हाइपरटेंशन रहता है, BP बढ़ जाएगा। रात को ही भागेंगे, वहाँ सर्दी बहुत है। पापा के पास ओढ़ने को भी कहाँ है, एक ढंग की जैकेट भी नहीं है। अब पूरी तनख्वाह बस उसे डॉक्टर बनाने में ही लगा दी है। न जाने कहाँ कहाँ से उधार कर रखा है। प्राइवेट काम भी करते हैं। मैंने घड़ी देखी, 3 बज गए। माँ भी परेशान ही होगी। उन्हें कौन सी नींद आई होगी। रिश्तेदारों ने रात भर न जाने किन किन के बच्चों के सिलेक्शन का बताकर दुखी किया होगा। लोगों के जीवन के सुख की नींव दूसरों के दुख ही होते हैं। माँ भी क्या करे, उनकी भी आदत पड़ गई है। कितनी कमज़ोर हो गई है। कितना कहता हूँ थोड़ा अच्छा खाए, बादाम लाकर रखे, पर चुपके से मुझे भिजवा दी। अचानक मुझे पापा मम्मी पर दया आ गई। पापा भी क्या करे, मिडिल क्लास का जीवन। हर आदमी अपने बच्चे को अपने से बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है। बेचारों ने एक सपना मुझको लेकर यहाँ देख लिया कि जिन तकलीफ़ों और अपमान से उन्हें गुजरना पड़ा वो मुझ तक न पहुँचे। क्या पता मैं मेहनत करने लग जाऊँ, कुछ जीवन में बाहर देखने से कुछ बदलाव आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए। वे अपने लिए जी ही कहाँ पाए। रात को गहरे सन्नाटे ने अपने आवेश में जकड़ लिया था।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं भी क्या करूं? मैं नहीं बन पाया डॉक्टर। लोग उल्टी सीधी बात करेंगे। यह सब सुनने से बेहतर है मर ही जाऊं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो आसपास के लोग माँ पापा को जीने देंगे? ठीक है, उन्होंने मेरे सामर्थ्य से बढ़कर उम्मीद पाली। उनकी शायद ये गलती तो है, पर इस गलती की उन्हें ऐसी सज़ा कैसे दे दूं? बाद में उनका क्या होगा? रिश्तेदार रोज़ाना उनकी उन गलतियों को गिनाएंगे जो उन्होंने कभी की ही नहीं है, और उनकी बची ज़िंदगी रोज़ाना यही सोचने में निकल जाएगी कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता, यूं करते तो आज बेटा तो होता। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। मेरी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल लग रहा था कि ऊपर से नीचे छलांग लगा जाऊं, जीवन को खत्म कर लूं। पर अचानक माँ पापा का चेहरा घूम गया। नहीं, यह ठीक नहीं है। मेडिकल में नहीं हुआ तो कौन सी जिंदगी खत्म हो गई? ठीक है, लोग थोड़ा कहेंगे, मैं सुन लूँगा और मन लगाकर किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा। बहुत रास्ते हैं जीवन में, पर माँ पापा का जीवन तो नरक नहीं बनाऊंगा। मैंने नीचे पड़ा मोबाइल उठाया। देखो, पापा के 60 मिस कॉल थे। मोबाइल साइलेंट पर था। मैंने झट से उन्हें डायल किया। घंटी बजते ही माँ पापा दोनों जैसे पागल हो उठे। बेटा, बिल्कुल परेशान मत होना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे। हिम्मत मत हारना। रात भर तूने फोन नहीं उठाया। बेटा, हम तो जीते जी मर गए थे। हम तो आने वाले थे। मैं भी रोने लगा। नहीं पापा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन साइलेंट पर था, इसलिए आगे नहीं बोल पाया। अचानक बादलों से सूरज निकला और एक किरण आकर मेरे चेहरे को भिगो गई। निराशा का अंधकार न जाने कहाँ गायब हो गया। अचानक मैंने देखा, सुबह बस होने ही को थी। दूर आसमान में सूरज अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, पर मेरी जिंदगी का सूरज निकल आया था, उत्साह और उमंग से भरा, कुछ और कर गुजरने के लिए तैयार। वाकई अंधेरे से नहीं घबराना चाहिए। अंधकार होता ही कितनी देर का है, बस कुछ पल टाल लेने चाहिए। कुछ पल की तकलीफ और आगे बहुत उम्मीद और आशा भरा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो।